रही मज़ा आया इधर। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। ये हमने नादरा के साथ मिलके नादरा ने हुकूमत सिंध ने जो कानून में नया कानून बनाया था सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। इनिशियली ये कानून जनवरी 2021 में पास हुआ। आइन के मुताबिक इसे गवर्नर साहब को भेजा गया। कुछ इतराज़ात थे गवर्नर साहब को इस कानून के मुताबिक। उस मुतालिक जो उनके इतराज़ात थे वो वापस काबीना ने देख के और असम्बली ने उसे दोबारा पास किया और अप्रैल 28 को ये गज़ेट हुआ। ये जब कानून अपने इस प्रोसेस में था, हम उसके साथ साथ नादरा से भी इंगेज कर रहे थे। ख़ास तौर पे हमारा लॉ डिपार्टमेंट, हमारे लॉ एडवाइज़र, और मैं नादरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया और हमें ये मौका दिया कि हमने लीड ली है। और आज कानून पास होने के तकरीबन 6 हफ्ते बाद, बीच में इसके रूल्स भी थे, वो कैबिनेट ने 7 जून को रूल्स भी अप्रूव कर दिए। तो लीगल सारी जो थी रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी की और उसके साथ साथ हमने जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नादरा ने करनी थी, नादरा हमने हमारी जो स्पीड थी उसके साथ वो चले। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस फैसिलिटी का मैं यहाँ इफ्तिताह कर रहा हूँ। मैं ईड तलत साहब जो डीजी सक्सेशन है नादरा के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद आए हैं इस्लामाबाद से इस इवेंट के लिए। डीजी नादरा कराची वो भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला फ़हीम साहब, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि नादरा के साथ मिलके ये जो पहला सेंटर है, इसके साथ साथ पूरे सूबे में जहाँ पे भी नादरा की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ये सेंटर्स कायम किए जाएं, ताकि जो लोगों को मुश्किलात होती थी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक तो आपको पता है कि जब ऐसा मौका आता है तो कोई अच्छा मौका नहीं होता, आदमी वैसे ही गम से निढाल होता है अपने किसी बड़े की रहलत की वजह से। और उस वक्त जब उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और महीने नहीं कहीं कहीं सालों लग जाते थे ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। और इस प्रॉब्लम को देखते हुए, लोगों की इस तकलीफ़ को देखते हुए सिंध हुकूमत ने जो कानून साजी की और अब नादरा के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे डीजी साहब ने बताया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आप दफ्तर आएंगे, और वो पूरी इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जो इनकी वेबसाइट पे भी होगी कि क्या क्या कागजात चाहिए होंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रोसेस करने में यहाँ, और उसके बाद एक 15 दिन का टाइम, 14 दिन का टाइम दिया जाता है अखबार में इश्तिहार देने का कि किसी को इस पर एतराज़ तो नहीं है। और वो भी नादरा खुद ही मैनेज करेगी, जो उनकी फ़ीस लेंगे उसमें ये शामिल है। वो अखबार में इश्तिहार आएगा, इश्तिहार जैसे ही अगर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया 15 दिन तक, तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और वो कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ आएंगे साथ भेज भी सकते हैं उनके एड्रेस पे। तो ये एक बड़ी सहूलत है और हमें खुशी है कि हमने जैसे बाकी चीज़ों में हमने कोशिश की कि हम आगे रहें। सिंध ये पहला सूबा है जिसमें ये सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑटोमेट करने के लिए और कोर्ट कचहरी से बचने के लिए कदम उठाया गया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, मैंने कहा 6 हफ्ते पहले हमने ये कानून फाइनली गज़ेट हुआ था और इसके रूल्स अप्रूव हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए अभी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम साथ साथ नादरा से इन डायलॉग थे, इन डिस्कशन थे और इनकी मेहनत से अल्लाह ताला ने आज ये मौका दिया है कि हम ये सेंटर का आगाज़ करें। 25 तारीख तक मुझे डीजी साहब बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 जून में ये पूरे सिंध में जहाँ पे भी नादरा के सेंटर्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। सस्ता और तेज़ इंसान। मैं यही लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये फैसिलिटी है, इसको इस्तेमाल करें। जहाँ प्रॉब्लम्स आएँ, नादरा की जो सर्विस डिलीवरी है
उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नादरा का मुझे पता है कि बाकी ममालिक भी नादरा की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सर्विस डिलीवरी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड का सिस्टम और बाकी जो उनको काम किए गए नादरा ने किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी लोगों की सहूलत इससे होगी और सस्ता और फौरी हल जो इंसाफ जो है लोगों को लिटरली अपने डोर स्टेप से मिलेगा। कि इसलिए नादरा के सर्विस सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो अपना ये सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ नादरा का कि उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ मिलके ये जो एक हमारा विजन था उसको पूरा किया। इसके साथ साथ मैं लॉ डिपार्टमेंट को और खुसूसी तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब को भी कमेंट करूँगा कि उन्होंने ये जो लोगों की मुश्किल थी एक उसको देखते हुए और एक बड़ी स्पीड में इसको मुकम्मल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाई अगेन लीगल मैटर है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस पर वो इसी तरीके से काम होगा। और जहाँ जहाँ ये कानून में या टेक्नोलॉजी में फ्लॉज हैं इंशाल्लाह ताला इसको दूर किया जाएगा। पेंशन वगैरह का भी है, बैंक्स वगैरह का भी हाँ, जो मुझे बता रहे हैं कि ये उसके लिए भी काम बिल्कुल ये इस्तेमाल किया जाएगा। जो पेंशन्स की सक्सेशन होती है कि जी वो ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लॉ इजाज़त देगा हमें ये किस चीज़ की सर? पेंशन्स की जो होती है अलग इसमें नहीं होगा, उनको करना पड़ेगा। वो नादरा कर रही है उसमें। जी जी वहाँ देखें, मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने क्या कहा। वैक्सीनेशन जो भी है चारों सूबों में, किसी सूबे ने वैक्सीन नहीं ख़रीदी है। ये सारी के सारी वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट को आ रही है और इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ फेडरल गवर्नमेंट को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ जिसमें अभी मेरी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, इधर आए थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 500, मुझे नंबर याद नहीं है, एक अच्छा खासा अमाउंट था जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को वैक्सीन ख़रीदने के लिए। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे वैक्सीन ख़रीदी जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट ये वैक्सीन सूबों को प्रोवाइड कर रहा है। आज से जो पिछली NCC मीटिंग हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, उसमें हमें कहा गया था कि आप वैक्सीनेशन तेज़ से तेज़ तर करें और हम खुद चाह रहे थे, और वैक्सीन की सप्लाई की फ़िक्र आप ना करें। तो वो सारी वैक्सीन जो उन्होंने दी हैं वो सारी अकाउंटेड फॉर है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की आज से कोई 3-4 दिन पहले से शॉर्टेज हो गई है। और जो कहा गया था कि फ़िक्र ना करें, हमने तो अपनी वैक्सीनेशन, हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2 लाख वैक्सीनेशन हम रोज़ाना करें। और मैंने यही टारगेट रखा था कि अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में हम 2 लाख पर डे का एवरेज रखें, ताकि हम तकरीबन 1,80,00,000 लोग इन 3 महीने में वैक्सीनेट कर सकें। बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैक्सीन की सप्लाई मौजूद हो। वैक्सीन की सप्लाई का ज़िम्मा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और इसलिए लिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन मिली उन्हीं को रही है, और वैक्सीन जो उनको मिल रही है उसकी कीमत भी वो हमें नहीं बता रहे हैं। हमने ये भी ऑफ़र की है कि अगर हमसे कुछ पैसे चाहिए, हम ऑब्वियसली जो इनको इंटरनेशनल एड मिल रही है, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, है, हम जो थोड़ा सा हिस्सा अपना डालना चाह रहे हैं टू टॉप अप, वो भी फ़िलहाल कह रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो वैक्सीन की कीमत का मैं नहीं बता रहे। तो मुझे नहीं पता कि 26 अरब की वैक्सीन दी और कहाँ गई, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और एक वैक्सीन का रिकॉर्ड जो है वो नादरा सर्टिफिकेट, मैंने वैक्सीन लगाई है ना, मेरे दोनों डोज हो गए, मुझे नादरा का सर्टिफिकेट मिला है, तो वो तो सब रिकॉर्ड मौजूद है। कहाँ गई कि तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सवाल है। जी आप ज़रा
मुझे आवाज़ नस्ला टावर हाँ देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होगा वो हम पाबंद हैं ओबे करने के। हमने कोशिश की, हमने कल, अगर आप लोगों ने सुनी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पे एक इवेंट हुआ था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने किया था, उससे जब खिताब किया तो उन्होंने डिटेल में बात की और उन्होंने बड़ा क्लियरली जो बात की थी कि ये हमें मंजूर नहीं है कि बनी गाला तो रेगुलराइज हो जाए और गुज्जर नाले को तोड़ा जाए। यानी गुज्जर नाले को तोड़ने से उनका मकसद था जो उधर लोग हैं, जब तक कि उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं कर दिया जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट से भी यही है और कि जी इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ये ओवर द ईयर्स हुए हैं और जिन जिन लोगों ने, चलें आपने सज़ाएं देनी है, आपने मुझे सज़ा देनी है, आप मुझे सज़ा दें, लोगों को इसकी सज़ा ना दें जिनको ओवर द ईयर्स उधर आबाद होने दिया गया। आपने नस्ला टावर्स की बात की, अगेन एक बड़ा सख्त किस्म का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो टावर जो मालिकान हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे जो लोग उधर हैं उनको। क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट दी है तो ये सारी चीज़ें सोच के कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को भी रेगुलराइज कर दिया था। तो हम ये, मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग कॉल्ड अप फॉर कंटेम्प्ट, लेकिन मैं बड़ी मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि आपने टॉप पे आपको जो लोगों का दर्द है और जो एक ह्यूमन राइट या एक ह्यूमन सिचुएशन पैदा हो जाती है उसको ज़रूर रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ हल ऐसा निकल आए कि वो लोग बेघर ना हो उधर जो रहते हैं। ये हमारी जो सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी में यही होगा और हम इसकी तरफ काम करेंगे। ये कर ले, इस तरफ कर। एक उसकी बात मेरे ये पहले थे, पहले ये कह रहे थे। फाइजर एक्सेप्ट कर रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों जो इश्यूज आपने बताए, सर्टिफिकेट में इश्यूज अगर आए हैं तो वो करेक्ट भी हो जाते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने बड़े जो एक नया एक इनिशिएटिव लिया और ये करना पड़ा, तो अगर कहीं गलतियां हुई हैं सर्टिफिकेट्स में, उनको दुरुस्त करने का तरीक़ेकार भी है और वो हो जाता है, उससे कोई नहीं है। बाकी जो दूसरी आपने बात की, अब ये एक बड़ी फॉरेन रिलेशंस वाली हमारी बात हो जाती है। सऊदी अरब का इशू है, या मैंने सुना था, अब पता नहीं कहाँ तक दुरुस्त कहाँ तक नहीं, कि दुबई ने, यूएई ने इंडिया की परवाज़ें शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान के भी नहीं किए हैं। तो ये हमारा एक, अब वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर हम अभी तक समझते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको दुनिया के साथ आएंगे। आपका ये फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर है, कोई मेडिकल फेलियर या कुछ नहीं है। हमने, अल्लाह ताला का शुक्र है और रब का एहसान है, कोई किसी को इस पर क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जैसे ये कोविड आया था तो हमने जो स्टेप्स लिए थे उसको, वो कामयाबी की तरफ वो रास्ता था और अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। कौन सा बिल? जो मीडिया प्रोटेक्शन वाला। देखें, मैं आपसे ये, अभी इधर बैठे आप,
गवर्नर साहब को आईनी हक है कि वो बिल को वापस कर सकते हैं और उन्होंने वापस किया, उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। हमारा भी अपना आईनी हक है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब बिल वापस होता है तो हुकूमत फिर जो भी गवर्नर साहब का उन्होंने सोच समझ के उन्होंने ये वाला बिल भी वापस किया था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी, अभी बजट सेशन चल रहा है, लेकिन इस बजट सेशन के दौरान मैं काबीना का अगर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे भी करनी पड़े मीटिंग तो वो करूँगा, और अगर मीटिंग ना हो तो बाय सर्कुलेशन में ये कानून दोबारा कैबिनेट के मेंबरान से राय लेके और असेंबली में पेश करूँगा। और असेंबली जो है मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को अगर हम 29 तक बजट किया, उससे पहले अभी इस वक्त तो 28 को हम या 27 को बजट ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कंटिन्यू करेंगे सेशन और इस बिल को दोबारा पास करके अगर गवर्नर साहब के इतराज़ात जो हैं उनमें कोई वज़न होगा तो उनको इनकॉर्पोरेट करके हम वापस भेज देंगे। नहीं, वो बिल्कुल तैयार है। मजदूर कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन उसकी है वो शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ताला वो मजदूर कार्ड होंगे। ये देखिए, एक पूरी रेन इमरजेंसी प्लान बनाता है, एक रेन मिटिगेशन प्लान बनता है, उस पर काम हुआ है, वो बना हुआ है और ये इश्यूज़ हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, दुनिया भर में आजकल जो क्लाइमेट चेंज, आपने बहुत लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन उसके इफेक्ट्स पिछले साल आपने देखे, पूरे सिंध में देखे, पूरी दुनिया में देखे। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी पिछले दिनों ही जो एक तूफ़ान आने वाला था, जो अल्लाह ताला ने रहम किया कि हमारी सरहदों से दूर हो गया, लेकिन वो कहीं और तो इफेक्ट हुआ है ना उसको, और काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा जो ये सिस्टम है, वेदर सिस्टम है, वो चेंज होने की वजह से ऐसी बरसातें, जैसे पिछले साल हमने कराची में देखा कि कराची की तारीख में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इतनी बारिश कभी नहीं हुई। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हर चीज़ ठीक ठाक होगी, लेकिन हुकूमत अपना पूरा किरदार अदा करेगी, कोशिश करेगी कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। किसने कहा ये? क्या होते हैं ये? नहीं, ये पंजाब में होते थे ना ये। वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से निकाल दिए गए थे कुछ अर्सा, अब वफाक में पता नहीं कब निकाले गए। वो उनके, भाई शहबाज गिल साहब की अपनी मर्जी है। शहबाज गिल साहब पे मैं क्या कमेंट करूँ? शहबाज गिल के कमेंट को छोड़ दें, इसलिए कि वो, मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी, कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। मैं गवर्नर साहब का खत, वो उन्हें मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ये ऐसी चीज़ों की हमारी तलाश जारी है कि ऐसी चीज़ें मिले जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए ऐसी बात कर दें जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। अच्छा जी, ये बड़ी बातें हो रही है, 844 अरब, कोई कहता है 1600 अरब, कोई कहता है 2000 अरब। वो मेरे भाई, ये आइन में लिखा है कि टैक्सेस किसने कलेक्ट करने। ये टैक्स अगर हम कलेक्ट करेंगे, हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स और गुड्स हमें दे दो, तो ये फिर पैसे हम कलेक्ट कर रहे होंगे। ये कोई बहुत कमाल नहीं कर रहे। और ये आपके आइन में क्या मतलब, ये कहना चाहते हैं कि आइन को और कानून को फॉलो नहीं करेंगे? तो ये चीज़ें बिल्कुल घिसी पिटी है जो चल रही है, वो ये कह रहे हैं। और जहाँ तक गलियों नालियों सब, मैं तो खुद एतराज़ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका गलियाँ साफ़ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दें जो आपने पंजाब में दिए हैं। आपने पंजाब में सारी, और ये हकीकत आप देखें, ये मोटरवेज बना रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रही मोटरवेज। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-20, 25-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ आपको
5 मिलियन की नाली दे के नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है। इस पे खुश होने की बजाय मातम करना चाहिए, कुछ उनको सोचना चाहिए। तो जो जिस शख्स का आपने जिक्र किया, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें तलाश जारी है ऐसा आदमी जिसकी ये क्वालिफिकेशन हो, लेकिन ये मसला ये कि इस क्वालिफिकेशन के लोग हमारे साथ चल नहीं सकते। बड़ी कोशिश की हमने यार, कुछ आप भी बोलो, कहते हैं भाई मान। तो ये चीज़ है। गवर्नर साहब ने ख़त लिखा, गवर्नर साहब ने ख़त लिखा कि वफाक की तरफ से मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ कि हम आपकी मदद करेंगे। अब वफाक को गवर्नर साहब की ज़रूरत पड़ गई ये कहने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉइंट्स कहाँ से आते हैं। बहुत अच्छे, मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं देखा था गवर्नर साहब शायद कहीं हुंजा या कहीं पे हैं आज, ठीक है जी, नंगा पर्वत में है और नंगे पंगे इधर छोड़ गए ठीक है। अच्छा, ये यकीन दिलाना मुझे बड़ी हैरत, मैं वेलकम करता हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़त लिखा कि अब ये हालत हो गई है कि वफाक की तरफ से गवर्नर यकीन दिला रहा है कि ये भाई वफाक के नुमाइंदे आप ज़रूर हैं, बट वंस यू लैंड इन दी प्रोविंस यू आर दी प्रोविंशियल गवर्नर। तो आप वफाक की नुमाइंदगी ज़्यादा ना करें। वफाक वाले खुद बोले, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार मुझसे बात करें, हुकूमत सिंध से बात करें। तो ये जो दोनों बातें ना, इसको यार हम कसम से हंसी मजाक में टाल देते, और हंसी मजाक की बातें भी हैं, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें हुई हैं, हो रही हैं। कल भी आपने कुछ सुनी है जिस पे बड़ी अब वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वो दोबारा सब चला रहे हैं। तो भाई अब मैं सिर्फ ये कहूँगा, ग्रो अप नाउ, इट्स बीन 3 years।